हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है भरोसा रखे भगवान सब संभाल लेंगे। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा किसान था। वो बड़ा ही प्यारा सा भक्त था भगवान का। उससे जब भी कोई समस्या की बात की जाती वो कहता ठाकुर जी है ना, सब संभाल लेंगे। अरे आपके खेत में जानवर घुस आए हैं, आपका घर कैसे चलेगा, आपके सारे अनाज बर्बाद हो गए। ठाकुर जी है ना, सब संभाल लेंगे। अरे आपकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, पैसे जमा किए आपने, ठाकुर जी है ना, सब संभाल लेंगे। वो हर बात का जवाब देता इसी तरीके से। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे, बेटियों की उम्र हो गई शादी की। उन्होंने गांव के एक सेठ से कर्ज लेकर के उनकी शादी कर दी, कुछ बच्चों को पढ़ाने बाहर भेज दिया। धीरे धीरे सारे बच्चे जब बड़े हो गए, कमाने लगे, तो वे लौट करके आए गांव। उन्होंने अपने पापा को पैसे दिए कि जाइए अब अपने सेठ के यहाँ जाकर अपने सारे कर्ज चुका दीजिए। किसान गया सेठ के पास, उसने सारे पैसे दिए, मूर दिया, सूद दिया, इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे चुका दिए। और सेठ को कहा कि सेठ आज से मेरा सारा कर्जा पूरा हुआ। सेठ ने कहा ठीक है, ये लो मैं लिख के दे रहा हूँ। उसने लिख के दिया, आज से तेरा सारा कर्जा ख़त्म। वो बेचारा अनपढ़ किसान था। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी आप मुझे बता दीजिए आपने क्या लिखा है, मुझे तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं आता। सेठ ने सोचा यार ये मौका है और पैसे कमाने का। उसने वापस वो स्लिप ली, वो अंदर गया और उस स्लिप पर उसने फिर से उस स्लिप को हटा करके उसने दूसरी स्लिप बना दी और उस पर लिख दिया तुम्हारा अभी पैसा बाकी है, तुम्हारा पैसा असूल नहीं हुआ है। किसान बेचारा सीधा साधा वो उठ करके वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद सेठ के दो लोग उसके घर आ धमके और कहे कि तुमने सेठ का पैसा नहीं लौटाया है, ना सूद दिया है, ना मूर दिया है, चलो सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। वो बेचारा घबराते हुए, घबराया तो नहीं था, उसको लगा यार ठाकुर जी तो है ही। वो गया सेठ से मिलने, उससे सेठ से बातचीत की कि सेठ जी मैंने तो आपको पैसे लौटा दिए थे। तो सेठ ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बोला हाँ आपने लिख के दिया था मुझे, वो है मेरे पास। तो वो साथ में लेके गया था किसान, उसने दिखाया वही स्लिप, उसमें तो लिखा था कि अभी तुम्हारे पैसे बाकी हैं। बात पहुंच गई कचहरी तक, कोर्ट तक। कोर्ट में भी सेम सवाल उठा कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो जज ने वही सवाल पूछा। तो उसने कहा हाँ ये रहा स्लिप। स्लिप तो भैया आपको पता ही है क्या था। जज ने कहा अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो लिखा है कि आपके पैसे बाकी हैं, आप ये बताइए कि आप जब सेठ को ये पैसे लौटा रहे थे तो क्या कोई वहाँ था जो आपको देख रहा, मतलब आप दोनों की बीच की बातचीत को देख रहा था, सुन रहा था? बोला हाँ ठाकुर जी थे ना। तो बोला अच्छा तो ठाकुर जी आएंगे यहाँ पर आपकी गवाही देने? बोला हाँ आएंगे। तो बस ऑर्डर पास कर दिया गया कि अगली तारीख को ठाकुर जी पेश हो। बेचारा किसान, डेट वेट तो याद रहती नहीं थी, अगले डेट को वो उसको याद ही नहीं था कि आज हमारे कोर्ट जाना है। पर कोर्ट की तो सुनवाई हो रही थी, कोर्ट तो लगा अपने टाइम पर। वहाँ पर आवाज़ उठी कि किसान हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उधर से एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति पूरे दाढ़ी के साथ धीरे 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 कटघरे में आके खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा आपका नाम? तो उसने कहा मेरा नाम है ठाकुर जी। तो बोला अच्छा तो आपने देखा था कि किसान और सेठ जी के बीच में जो बातचीत हो रही थी, तो आपने देखा था कि उसने पैसे दिए? बोला हाँ मैंने देखा था। तो बोला आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? बोला हाँ प्रमाण है। बोला आप इस सेठ जी को यहीं रोके रखिए, आप अपने दो पुलिस वालों को इस सेठ जी के घर भेजिए और सेठ जी के सामने वाले कमरे में घुसते ही, जो सामने वाला कमरा है उस कमरे में जो सामने अलमारी रखी हुई है उस अलमारी को खोलिए। तीसरे खाने पर जो पीले रंग की फाइल है उस फाइल के चौथे पन्ने में एक देखिए स्लिप रखा हुआ है। उस स्लिप पे साफ साफ लिखा है इस किसान का नाम और इस सेठ जी के सिग्नेचर और प्लस ये कि इनका सारा कर्जा माफ़ हो चुका है इस तारीख को। यही हुआ। जज ने ऑर्डर दिया, सेठ वहीं खड़ा रहा। दो पुलिस वाले गए, घर घुसे, अलमारी खोली, पीली फाइल ही लेके चले आए। वो पीली फाइल जज ने खोली, वही पन्ना खोला, उस पन्ने पे वही स्लिप मिली और उस स्लिप पे वही सब लिखा था बस। और अब क्या था, सेठ जी की झूठ पकड़ में आ गई, किसान का सारा कर्जा माफ़ हो गया, सेठ जी को सज़ा हुई। अब क्या था, केस ख़त्म हो गया।
अब क्या हुआ कि कोर्ट के जज को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई अब तो इस किसान से मिलना होगा, कि ये ठाकुर जी इसके कहने पे मिलने आ गए, तो भाई ये ठाकुर जी है कौन। अब प्लस वो ये भी देखना चाहता था कि क्या किसान को, जो अब तो उसके ज़मींदार मतलब सेठ जी के लोग तंग तो नहीं कर रहे, तो वो किसान से मिलने चले गए। तो जब वो किसान से मिलने गए तो उन्होंने पूछा किसान से कि भैया यहाँ ठाकुर जी कौन है। बाकी किसानों से पूछा और उस किसान के हालचाल भी पूछा, तो सब ने कहा वो किसान तो ठीक है, और वो ठाकुर जी कौन है वो किसान के। तो बोले ठाकुर जी यहाँ तो वही जो मंदिर में रहते हैं भगवान, उन्हीं को ठाकुर जी कहते हैं। तब जज को समझ में आया कि यार विश्वास करो तो भगवान भी खुद आ जाते हैं भक्त की सहायता करने के लिए। तो दोस्तों, इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्लीज़ हैव भरोसा, ट्रस्ट ऑन गॉड, वो ज़रूर सुनेंगे। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर गुड डीड्स, वो ज़रूर आएंगे। सबकी मदद करते हैं वो, बस टाइम अपना अपना होता है। विद दिस आवर स्टोरी एंड्स टुडे। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन वॉच इट। बाय बाय।